क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? हैरे जवाहरात, बादशाहों के खजाने। एक बार एक बादशाह ने भी यही सवाल पूछा था, मगर उसका जवाब उसे मिला एक ऐसी जगह से जहां से उसने कभी तवक्को भी नहीं की थी। दो भाइयों की ये कहानी है जो सहरा की तपती रेत में दाखिल हुए और वहां से जो वापस लेकर आए, वो ना कोई आंख देख सकती थी, ना कोई हाथ छू सकता था, मगर उसकी कीमत पूरी सल्तनत के खजाने से भी ज्यादा थी। सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि ये किस्सा सिर्फ दो भाइयों का नहीं, ये हर उस इंसान का किस्सा है जिसने कभी किसी के लिए अपना दर्द छुपाया हो। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम लोग बड़े अदब से लेते थे। इस सल्तनत का बादशाह निहायत आदिल और दाना था। इसके दरबार में अमीर और गरीब दोनों को इंसाफ मिलता था, मगर बादशाह के दिल में एक फिक्र थी, एक ऐसी फिक्र जो उसे रात को सोने नहीं देती थी। इसके मुल्क में दिन बदन लोगों के दिलों में खुद गर्जी बढ़ती जा रही थी। भाई भाई के दुश्मन बनते जा रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे, मोहब्बतें कमजोर पड़ रही थीं। बादशाह सोचता, मेरे पास लश्कर है, किले हैं, दौलत है, मगर अगर मेरी राया के दिलों से इंसानियत खत्म हो जाए तो ये सल्तनत वीरान हो जाएगी। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम हारिस था और छोटे का नाम यूसुफ। हारिस, बड़ा भाई, एक मजबूत और पुरसुकून इंसान था। इसके चेहरे पर हमेशा एक ठहराव रहता था, जैसे पहाड़ को कोई आंधी नहीं हिला सकती। वो कम बोलता था, मगर जब बोलता था तो हर लफ्ज में वजन होता था। यूसुफ छोटा भाई, उसके बिल्कुल बरक्स था, हैसमक, बेफिक्रा, आसमान की तरह खुला हुआ। इसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे अभी अभी सूरज तुलू हुआ हो। दोनों में उम्र का फर्क था, मिजाज का फर्क था, मगर मोहब्बत में कोई फर्क नहीं था। हारिस ने यूसुफ को हमेशा अपनी आंखों की तरह रखा था और यूसुफ हारिस को अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था। एक सुबह बादशाह का पैगाम्बर उनके दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। बादशाह के दरबार में दाखिल होते ही दोनों भाइयों ने देखा कि वहां सिर्फ वही नहीं, बल्कि सल्तनत के कई और नौजवान भी मौजूद हैं। बादशाह तख्त पर बैठा था। इसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। उसने सबको गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोलना शुरू किया। मैंने तुम्हें एक मुहिम पर भेजना है। सहराए सिमरिक के पार एक मकाम है जिसे कोहे अमानत कहते हैं। वहां एक ऐसी चीज छुपी है जो मेरी सल्तनत का सबसे कीमती खजाना है। जो भी उसे लेकर वापस आएगा उसका नाम तारीख में लिखा जाएगा, मगर जो नाकाम हुआ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सारे दरबार में खामोशी छा गई। कुछ नौजवानों ने पीछे हटने का फैसला किया, कुछ ने आपस में सरगोशियां की, मगर हारिस और यूसुफ ने एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर एक लफ्ज कहे दोनों ने आगे कदम बढ़ा दिया। वो रात घर आए। मां ने आंसुओं से उनका दामन भगोया। यूसुफ ने उसे मुस्कुरा कर तसल्ली दी और कहा, अम्मी, जब दो भाई साथ हों तो सहरा भी बाग बन जाता है। हारिस कुछ न बोला, मगर उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा, आसमान के सितारों को देखता रहा और होंठों पर दुआ लिए सो गया। अगली सुबह सफर शुरू हुआ। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा। रास्ते में सब्जा था, हवा में ताजगी थी, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए जमीन बदलने लगी। सब्जा कम होता गया, रेत बढ़ती गई और आसमान में सूरज ऐसा तपने लगा जैसे आग बरसाना चाहता हो। ये सहराए सिमरिक था, जिसे लोग खामोशी का सहरा कहते थे। इसलिए नहीं कि वहां आवाज ना थी, बल्कि इसलिए कि जो भी वहां गया वापस आकर उसकी हैबत का जिक्र ना कर सका। तीसरे दिन पानी की मशकें खाली होने लगी, होंठ खुश्क हो गए, गले में जैसे आग दहक रही थी। यूसुफ की चाल में लड़खड़ाहट आने लगी। हारिस ने अपना हिस्सा यूसुफ को दे दिया, ये कहकर के मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगती। ये सच नहीं था, मगर बड़े भाई कभी अपना दर्द नहीं बताते। खाना भी खत्म हो चला था, कदम भारी हो गए थे। जहन में ख्याल आने लगा, क्या ये सफर कभी खत्म भी होगा? क्या वाकई कोहे अमानत मौजूद है या ये बस एक अफसाना है? और फिर
इस्लाम हदूद रेत के बीच, जहां कोई दरख्त नहीं, कोई साया नहीं, कोई इंसान नहीं, उन्हें एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। वो फकीर एक छोटे से पत्थर पर बैठा था। इसकी आंखें बंद थीं, होंठ हल्के हल्के हरकत कर रहे थे जैसे कुछ पढ़ रहा हो। उसके सामने एक पुरानी सी खजूर की टुकड़ी रखी थी। दोनों भाई ठटक कर रह गए। यहां इस जलते सहरा के बीच ये बूढ़ा आया कहां से? फकीर ने आंखें खोले। उसकी निगाह बिल्कुल सीधी, परसुकून और गहरी थी, जैसे किसी झील का पानी जो ऊपर से साकिन हो मगर नीचे बहुत गहरा हो। इसने आहिस्ता से कहा, तुम बादशाह के भेजे हुए हो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने कुछ बताया नहीं था, मगर इस बूढ़े को सब मालूम था। फकीर ने टोकरी में से एक छोटी सी पोटली निकाली, कपड़े में लिपटी हुई, धागे से बंधी हुई। उसने हार्स के हाथ में देते हुए कहा, यह तहफा बादशाह को देना है, मगर सुनो, रास्ते में उसे खोलना मत है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसने टोकरी में से पानी का एक छोटा बर्तन और चंद खजूरें निकाले और दोनों की तरफ बढ़ा दी। सफर अभी बाकी है, मगर अब आसान होगा। हारिस ने पूछा, आप कौन हैं? फकीर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट इतनी अजीब थी कि हारिस को लगा जैसे इसने ये सवाल गलत जगह पूछा। फकीर ने कहा, बस एक मुसाफिर जैसे तुम। जब दोनों भाई आगे बढ़े और पीछे मुड़कर देखा, फकीर वहां नहीं था। न वो पत्थर, न वो टोकरी, न कोई निशान है, सिर्फ रेत थी, हुआ थी और धूप थी। यूसुफ ने कहा, भाई ये क्या था? हारिस ने पोटली को मजबूती से पकड़ा और कहा, जो भी था, उसका भरोसा हम पर था, हमें उसका भरोसा तोड़ना नहीं है। पानी और खजूर से कुछ जान आई, कदमों में थोड़ी ताकत लौटी। सहरा अब भी तप रहा था, मगर दिल में एक अजीब सुकून था। शायद इसलिए कि वो जानते थे वो अकेले नहीं, कोई उन पर नजर रख रहा है, ऊपर से भी और उस रास्ते पर भी। वो चलते रहे, चलते रहे, और फिर वो लम्हा आया जिसने सब बदल दिया। यूसुफ अचानक चीखा और गिर पड़ा। हारिस ने पलट कर देखा। यूसुफ का पांव पकड़े हुए था, चेहरा जर्द हो चला था, आंखों में तकलीफ थी। रेत में से एक कौला सांप सरक कर गायब हो गया था। भाई! हारिस की आवाज टूट गई। यूसुफ का पांव सूजने लगा। जहर तेजी से फैल रहा था। वो हजता हुआ लड़का जिसकी आंखों में हमेशा रोशनी थी, अब दर्दनाक कराह रहा था। हारिस ने घबरा कर पोटली की तरफ देखा। उसके जहन में आया, क्या उसमें कोई दवा है? क्या अगर अभी खोलो तो? मगर फकीर की आवाज कानों में गूंज उठी, रास्ते में खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। हारिस ने अपने दिल को रोका। ये एक ऐसा लम्हा था जहां अक्ल कहती है एक बात और ईमान कहता है दूसरी बात, और इंसान के दोनों के बीच फंस जाता है। इसने पोटली को कपड़े में लपेटकर अपने सीने से लगाया और यूसुफ का बाजू अपने कंधे पर डाल लिया। उठो यूसुफ, हमें चलना है। भाई, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ, तहफा पहुंचाना जरूरी है। खामोश रहो। हारिस की आवाज में आंसू नहीं थे, मगर आंखों में थे। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया उल्ट जाए। जो सफर दो आदमियों का था, वो अब एक आदमी का बोझ बन गया था। हारिस चलता रहा, यूसुफ को संभालते हुए, खुद लड़खड़ाते हुए, धूप में जलते हुए। यूसुफ कभी होश में आता, कभी बेहोश हो जाता। हारिस की पीठ झुक गई, होंठ खुश्क हो गए, कदम भारी हो गए, मगर वो रका नहीं। जब थकान इतनी बढ़ जाती कि कदम उठना बंद हो जाते, तो हारिस एक पल को आंखें बंद करता, दिल ही दिल में दुआ मांगता और फिर आगे चल पड़ता। क्योंकि जब इंसान का जिस्म जवाब दे देता है तो ईमान कदम उठाता है। आखिरकार जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी हो चला था, दूर से शहर की रोशनियां नजर आईं। हारिस के आंसू रेत में गिर पड़े। बादशाह के दरबार में उस शाम बहुत लोग जमा थे। कुछ नौजवान जो मुहिम से खाली हाथ वापस आ गए थे,
कुछ दरबार के अमरा, कुछ अलमा सब मंतजर थे। दरवाजा खिला और हारिस दाखिल हुआ, यूसुफ को अपने कंधे पर उठाए हुए। दरबार में सकता तारी हो गया। हारिस के कपड़े रेत से अटे थे, चेहरे पर धूप की लाली थी, आंखें थकी हुई मगर झुकी नहीं थी। उसने आगे बढ़कर बादशाह के सामने घटना टेका और पोटली आगे कर दी। हुजूर, आपका तहफा महर सलामत है। बादशाह का चेहरा बदल गया, इसकी आंखें नम हो गईं और ये बात दरबार में मौजूद हर शख्स ने देखी। एक बादशाह जो कभी नहीं रोता था, इसने आहिस्ता से पोटली उठाई, धागा खोला, कपड़ा हटाया, अंदर किया था। कोई सोना नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई जवाहर नहीं। अंदर एक छोटी सी शीशे की शीशी थी जिसमें एक सब्ज रंग का मरहम था और उसके साथ एक छोटी सी तख्ती जिस पर लिखा था, यह सिर्फ उसी के लिए काम करेगा जो वफादार रहा। बादशाह ने मरहम यूसुफ के जख्म पर लगाया और देखते देखते सोजन उतरने लगी, रंग वापस आने लगा। यूसुफ ने आंखें खोले, हैरान निगाहों से इधर उधर देखा और फिर उसकी निगाह हारिस पर टिकी और वो रो पड़ा। दरबार में खामोशी थी, मगर ऐसी खामोशी जो बोलती है। बादशाह ने खड़े होकर हारिस की तरफ देखा और कहा, मैंने कई सालों से ये इम्तिहान लिया है। बहुत से लोग गए, कुछ मुड़ आए, कुछ ने पोटली खोल ली, कुछ ने अपने साथी को छोड़ दिया। उसकी आवाज में एक भारी पिन था। तुम पहले हो जो पूरी पोटली लेकर आए और अपने भाई को भी है। ये पोटली दरअसल मेरा इम्तिहान नहीं थी, ये तुम्हारा आईना था। इसमें जो मरहम है वो जादुई नहीं, वो सिर्फ उसके लिए काम करता है जिसके हाथों ने भरोसा नहीं तोड़ा, जिसके कदम ईमान पर चले और जिसका दिल मोहब्बत से भरा रहा। बादशाह ने गर्दन झुकाई और कहा, यही असल खजाना है जो मैं अपनी सल्तनत को देना चाहता था। ये देख करके ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं। इस रात पूरी सल्तनत में ये किस्सा फैल गया। लोगों ने सुना कि दो भाई गए थे, एक सांप ने काटा, एक ने उठा लिया है, एक गिर रहा था, एक ने थाम लिया, एक ने कहा छोड़ दो मुझे, एक ने कहा खामोश रहो। कुछ लोगों ने अपने भाइयों से माफी मांगी जिनसे वो बरसों से नाराज थे। कुछ ने पुराने रिश्तों के दरवाजे पर दस्तक दी, कुछ ने आंखें बंद की और दिल के अंदर झांका और देखा कि मोहब्बत अभी बुझी नहीं थी, बस ढकी हुई थी। और वो फकीर जिसने रेत के बीच पानी और खजूर दिया, जो आंख झपकने में गायब हो गया, इसे किसी ने दोबारा नहीं देखा। मगर जो इस कहानी को जानते हैं वो कहते हैं, जब कोई अपने भाई के लिए सब छोड़कर निकलता है तो अल्लाह किसी ना किसी शक्ल में मदद के लिए कोई ना कोई भेज देता है। और यहां हम इस किस्से को रोकते हैं, मगर एक बात आखिर में कहनी है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि कामयाब वो है जो अकेला दौड़कर आगे निकल जाए, मगर इस कहानी का बादशाह जो दाना था, जो हकीकी कदर जानता था, उसने कहा कि असल कामयाब वो है जो साथ लेकर चले, जो गिरे को उठाए, जो भूखा हो तो खुद खाने से पहले दूसरे को खिलाए, जो दर्द में हो और फिर भी मुस्कुरा कर कहे, मुझे प्यास नहीं लगती। ये कमजोरी नहीं है, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सोना खत्म हो जाता है, मोहब्बत नहीं होती, खजाने लट जाते हैं, वफादारी नहीं लुटती, और जो रेत के बीच भी भरोसा नहीं तोड़ता, अल्लाह इसके लिए वहां भी रास्ता निकाल देता है जहां रास्ता नजर नहीं आता। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर उसने आपको किसी याद दिलाया, कोई पुराना रिश्ता, कोई भूला हुआ चेहरा, तो अभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां, ऐसे ही और किस्से जो दिल को सुकून दें, सोच को जगाएं और रूह को छू जाएं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे छूटे नहीं, क्योंकि कभी कभी एक कहानी वो काम कर देती है जो 1000 नसीहतें नहीं कर पाते।